जय हिंद दोस्तों वर्ष 2024 का जुलाई महीना शुरू हो चुका है और डिफेंस पेंशनर्स के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है ओआरओपी का तीसरा रिवीजन, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ओआरओपी का तीसरा रिवीजन शुरू हो जाता है, लागू हो जाता है। अब ऐसे में कई डिफेंस पेंशनर्स के मन में यह सवाल पैदा हो रहा होगा कि यह लागू तो हो चुका है, लेकिन यह मिलेगा कब? क्या इसी महीने की पेंशन में तो नहीं आने वाला? इस महीने नहीं आ रहा है तो किस महीने आएगा? और अगर किसी भी महीने आ रहा है तो हमको हमारे रैंक के मुताबिक हमारी पेंशन कितनी बढ़ने वाली है, हमको कितना पैसा उसमें मिलेगा और हमको मिलेगा भी या फिर नहीं मिलेगा। इस वीडियो में कई इंपॉर्टेंट चीजें दोस्तों मैं कवर करने वाला हूं। सबसे पहले मैं इस चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि आजकल क्योंकि ओआरओपी के तीसरे रिवीजन की जब बात हो ही रही है तो आप सोशल मीडिया में कई प्रकार के जो इवन कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी जो है इस प्रकार के ओआरओपी के तीसरे रिवीजन के टेबल मैंने देखे हैं और सोशल मीडिया पर भी आपको बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन इतनी बढ़ रही है ओआरओपी के तीसरे रिवीजन में। आप ये टेबल भी देख रहे हैं, इसके अलावा आपने कई टेबलें भी देखी होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि ये जो टेबलें अभी जो है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से या फिर जो है डिपार्टमेंट की तरफ से इशू कोई भी जो है ऑथराइज टेबल नहीं है। ये सारी की सारी जो है एक्सपेक्टेड हैं कि आपकी पेंशन इतनी बढ़ने वाली है। तो अब आप सोच रहे हो क्या इतनी बढ़ेगी या फिर जो है नहीं बढ़ेगी, तो इस चीज को भी मैं दोस्तों आपको क्लियर कर दूं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो ये टेबलें आपको दिखाई जा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि ये टेबल जो है किसी ने ज्यादा ही सट्टे में बना दी है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी दोस्तों जिन्होंने भी ये मेहनत की है कहीं ना कहीं से जो है कलेक्शन किया है उस चीज का, क्योंकि जो आपको ओआरओपी 3 मिलेगी ना दोस्तों वो कैलेंडर ईयर जो है 2023 को बेस ईयर मानते हुए उसका एवरेज पेंशन आपको दी जाएगी। तो उसी के हिसाब से कैलकुलेट करके इन्होंने अलग अलग जो है टेबलें बनाई हैं कि भाई इतना बढ़ेगा, सिपाही से लेके ऑनरी कैप्टन का इन्होंने भी इतना बताया है। अब देखिए अब आप सोच रहे होंगे यार हम माने किसकी, क्योंकि इसमें कुछ अलग है इसमें कुछ अलग है, इसका मतलब सारी फेक है। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए ये सबने बताया है कि ये सारी एक्सपेक्टेड हैं और मैं आपको इसका एक उदाहरण देता हूं। देखिए अब जब क्रिकेट मैच आप देख रहे होते हैं तो वहां पर जो है आपने देखा होंगे विशेषज्ञ रहते हैं कुछ, ठीक है ना। अब वो वहां पर क्या करती है पिच के हिसाब से, उनको पिच का अंदाजा रहता है कि पिच कैसी पिच है। दूसरा वो पिछली हिस्ट्रियां देखते हैं, पिछला इतिहास देखते हैं उस पिच का, उस ग्राउंड का, कि भाई पहले की टीमों ने यहां पर जो है एवरेज रन कितना बनाया है। तो उसी के हिसाब से वो अंदाजा लगाते हैं कि भाई आज की डेट में जो है ये इंडिया की टीम जो है 160 रन बनाएगी। अब ऐसे में क्या होता है या फिर 180 रन के करीबन बनाएगी। अब होता क्या है, बनाती कितना है टीम, या तो फिर जो है 160 रन बनाएगी, 170 बनाएगी, या फिर जो है 190 या 200। तो कुल मिलाकर के जो है 15% जो है अप डाउन हो सकता है, मार्जिन रहता है। लेकिन एक्सपेक्टेड जो है इसके आगे पीछे जाएंगी, ऊपर भी जा सकती हैं नीचे भी जा सकती हैं। तो उसी प्रकार से आप ये जो टेबलें देख रहे हैं ना दोस्तों, तो एग्जैक्टेड जो है ये फिगर तो नहीं आ सकता, लेकिन आप इनको 15% ऊपर नीचे जो मेरे अकॉर्डिंग है दोस्तों, मैंने टेबल नहीं बनाई है लेकिन आप मेरी टेबल समझ लीजिए कि 15% अप डाउन लगा करके आप इसे चल सकते हैं कि इतनी बढ़ेगी। अब आप यहां पर ही देख लीजिए एक सिपाही का इस टेबल में बताया गया है कि 1643 रुपए बढ़ेगा, जबकि जो है इस टेबल में सिपाही का बताया गया है कि 1856 रुपए बढ़ेगा। आप यहां पे खुद ही देख रहे हैं कि 200 रुपए का अंतर तो यहीं पर है। तो आप कुल लगा लीजिए कि 15% अप डाउन, नीचे भी जा सकती है। अगर जो है सिपाही का 1643 बताया दोस्तों तो 1300 रुपए भी बढ़ सकती है और 2000 रुपए तक भी जो है जा सकती है। तो अप डाउन दोनों मान करके चलना, लेकिन ये एवरेज यहां पर इन्होंने निकाला हुआ है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि लमसम इतना कुछ बढ़ने जा रहा है। और दोस्तों ये भी बता दूं कि जो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन होना है उसमें आपको कोई एरियर लाखों रुपए में नहीं मिलने वाला है। अब क्यों नहीं मिलने वाला है दोस्तों, क्योंकि ओआरओपी में तो दोस्तों ओआरओपी का जो सेकंड रिवीजन हुआ था उसमें आपको लाखों रुपए में एरियर मिला था, और लाखों में भी दोस्तों किसी को 70-80 हजार रुपए भी मिले थे और 1 लाख भी मिला, किसी को 3-3.5 लाख रुपए तक भी मिला है। हालांकि दोस्तों अब आप सोच रहे हो क्या मिला होगा 3-3.5 लाख, बिल्कुल मिला है दोस्तों, लेकिन
वो जिनको मिला है ना दोस्तों, वो कभी कमेंट में जाकर के नहीं बताते हैं कि हमको इतना एरियर मिला है। हाँ, जिनको नहीं मिला है ना दोस्तों, उनके बहुत कमेंट आते हैं कि हमें कुछ नहीं मिला, हमें कुछ नहीं मिला। और दोस्तों कमेंट भी वाकई में वही करेंगे जिनको नहीं मिलता। जिनको मिलता है दोस्तों वो चुपचाप बैठे रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन मिला है, मैं आपको बताऊं। लेकिन क्यों मिला है, लाखों में क्यों मिला है ओआरओपी सेकंड रिवीजन में, आपको बताऊं। 1 जुलाई 2019 से ये लागू था, ठीक है ना। लेकिन मिला कब? 3.5-4 साल के बाद मिला है यह, ठीक है ना। तो 3.5-4 साल का एरियर था, इसलिए जाकर के यह जो है लाखों तक पहुंच गया, ठीक है ना। लेकिन जो ओआरओपी का तीसरा रिवीजन है दोस्तों, उसके लिए अब जल्दी मिलने वाला है। कब मिलने वाला है मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जब भी मिलेगा आपको इसका इतना एरियर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत कम पीरियड के अंदर आपको लागू हो जाएगा, मिल जाएगा। अगला दोस्तों, इसी के ऊपर ओआरओपी तीसरे रिवीजन के ऊपर देखिए ये लेटर भी जारी हुआ है, ठीक है ना। अब इससे आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा कि ओआरओपी का तीसरा रिवीजन आपको मिलने कब जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा मैं रिप्लाई के बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा, लेकिन इससे पहले चलते हैं दोस्तों वो रिप्लाई किस चीज का मिला है। रिप्लाई मिला है दोस्तों कर्नल आर.के. भारद्वाज साहब को, ठीक है ना। तो जब इन्होंने एक लेटर लिखा था सेक्रेटरीज को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सेसमेंट को, तो ये सारी मिनिस्ट्री को पूरा लिखा था, मतलब डिफेंस के, ठीक है ना। तो उन्होंने इस चीज में क्या लिखा था, उन्होंने कुछ हवाला दिया था यहाँ पर कि जो ओआरओपी का इंप्लीमेंटेशन है, ओआरओपी 3 का इंप्लीमेंटेशन वो जो है ड्यू हो रहा है। कब ड्यू हो रहा है? 1 जुलाई 2024 से। और जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उनके मुताबिक जो है यह हर 5 साल में फिक्स होना है, ठीक है। दूसरा रिवीजन तो 1 जुलाई 19 को था, तो अब जो है तीसरा रिवीजन, और आप समझ ही सकते हैं कि 1 जुलाई 2024 से शुरू हो जाता है। तो यहां पर इस चीज को जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, इस चीज का हवाला देते हुए, और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी दिखाऊंगा, यहां पर मांग की गई थी कि ओआरओपी जो तीसरा रिवीजन है उसको जल्द तुरंत जो है इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाए। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शायद आपने देखा होगा दोस्तों, मैं अगर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं। 13 नंबर के पॉइंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ओआरओपी 2 को लागू करने के लिए जो है ये इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए थे गवर्नमेंट को, तो उस समय क्या कहा गया था अटॉर्नी जनरल को वहां पर कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट हैज बीन क्लेरिफाइड स्पेशली बाय द लर्न अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया ऑन instruction that the deferral of payment in term of the present order shall not have any bearing on the computation of dues for the purpose of the next equalization when it falls due। देखिए दोस्तों ये वाला सेंटेंस बड़ा तगड़ा यहां पर लिखा गया, मतलब इसकी मीनिंगफुल वो है। जब इन्होंने, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखो इसमें जो है बाद में काफी वो चल रहा था कि जो है इनको हम इंस्टॉलमेंट में देंगे। गवर्नमेंट ने जब कहा था कि हम अलग अलग 4 इंस्टॉलमेंट में देंगे, तो काफी हमारे पास इतना बजट नहीं है, तो जो है वहां पर आईएसएम भी जो है सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी, काफी बहसबाजी चली। अल्टीमेटली जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों को इसमें मेंशन किया कि भाई जो 70 साल से ऊपर वाले हैं उनको भी जो है एक ही इंस्टॉलमेंट में दे दिया जाए, ठीक है ना। फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए तो खैर पहले ही कह दिया था गवर्नमेंट ने, या फिर जो है जो गैलेंट रिवॉर्ड अवार्ड विजेता है तो उनको एक किस्त में कह दिया था। लेकिन बाद में जब जो 70 साल के बुजुर्ग हैं उनको भी शामिल किया, तो कुल मिलाकर के जो अंतिम किस्त जो पेमेंट की जानी थी, भुगतान की जानी थी, तो 28 फरवरी 2024 तक कर दी जानी थी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी आप यहां पर देख सकते हैं। तो यह निर्देश देते हुए गवर्नमेंट को यह भी निर्देश दिया गया था कि ऐसा नहीं कि आप 4 किस्तों में तो दे रहे हैं, 2024 तक जाकर के आपकी किस्तों का भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसका फर्क जो नेक्स्ट इक्वलाइजेशन है, यानी कि जो है जो अगली ओआरओपी लागू होनी है 1 जुलाई 2024 से, तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्हेन इट फॉल्स ड्यू, उसके कंप्यूटेशन में, उसके कैलकुलेशन में, उसका भुगतान करने में, इन चीजों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इस चीज को, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो दोस्तों इस पर जो है गवर्नमेंट विचार जरूर करेगी। और अब मैं आता हूं दोस्तों इस लेटर पर जो कि डायरेक्टर ऑफ एयर वेटरन ने भेजा है दोस्तों, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ओआरओपी 3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2000। तो ये आर.के. भारद्वाज, कर्नल आर.के. भारद्वाज जी को ही भेजा गया है, और मैंने आपको दिखाया ही है कि इन्होंने क्या भेजा था। तो उसके रेफरेंस में जो है इस प्रकार का जो है भेजा गया है कि गवर्नमेंट एंड व्हेनेवर अ पॉलिसी और an issue of significance having huge financial implications like OROP is involved, it is finalized by the government by deliberating upon it
at various level by way of interministerial consultation. The final policy order would be issued only after receiving the approval of the competent अथॉरिटी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर एक तो सबसे पहली बात की गई है फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस की। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि OROP 2 में भी जो है सरकार ने बजट का काफी बार हवाला दिया था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में धन की कमी बताई थी, तब जाकर के हम जो है 4 इंस्टॉलमेंट में दे, तो ये काफी बातें चली थी। और आपको पता होना चाहिए कि 2014 से लेकर के 2024 तक, यानी कि जो है 10 साल में गवर्नमेंट OROP के नाम पर अभी तक जो है 1,20,000 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुकी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, राष्ट्रपति जी ने भी जो है जब संसद में अभी आपने देखा ही होगा अभिभाषण में, तो उन्होंने कहा था कि OROP में 1,20,000 करोड़ जो है खर्च किया जा चुका है। और आपने देखा ही होगा प्रधानमंत्री जी चुनावों के समय भी जो है इन चीजों को बता रहे थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों, तो तकरीबन जो है 12,000 करोड़ रुपए हर साल का OROP पर खर्च किया जा रहा है। और अगर OROP 3 आती है तो और भी ज्यादा जो है यह बजट हो जाएगा। तो एक तो बजट का है, दूसरी चीज इसमें यह है दोस्तों कि जो OROP 3 लागू की जाएगी वो ऐसा ही नहीं कि आपके खाते में PCDA जो है इसी महीने से डालना शुरू कर दे कैलकुलेट करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब क्यों नहीं है दोस्तों? अच्छा दोस्तों, OROP 3 आपको किस प्रकार से मिलेगी, उसकी प्रक्रिया क्या है, पहले मैं आपको यह बताऊं ताकि आपको यह क्लियर हो कि इसमें कितना समय लग सकता है। तो दोस्तों जो मैंने प्रक्रिया बनाई है वो जो पिछले मेरे एक्सपीरियंस हैं OROP 1 या 2 को देखते हुए, उन्हीं के बिहाफ पर जो है मैं तकरीबन जो है यह बता रहा हूं। देखिए सबसे पहले तो जो है PCDA की तरफ से जो है CGDA की तरफ से एक एस्टिमेट दिया जाएगा कि तकरीबन इतने का खर्चा OROP 3 को लागू करने में आ रहा है। वो जो वो भेजेंगे दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, DSW को, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW जो है यह भेज देगी वित्त मंत्रालय को, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को। तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो है वित्त मंत्रालय को भेजेगा इसको अप्रूव करके। वित्त मंत्रालय जो है इसको देखेगी, जो भी है अप्रूव करने के बाद जो है इसके बाद वो सरकार को भेज देगी कि हमने अप्रूव कर दिया है। कैबिनेट की मीटिंग होगी, कैबिनेट की मीटिंग में जो है उसको अप्रूवल मिलेगा, ठीक है ना। अप्रूवल मिलने के बाद जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW और CGDA को जो है लेटर भेजे जाएंगे कि हमने अप्रूवल दे दिया है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस DSW फिर नोटिफिकेशन इसके ऊपर जारी करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नोटिफिकेशन जारी करेगी और PCDA को भी भेजेगी। तो PCDA उसके बाद जो है सर्कुलर जारी करेगा। सर्कुलर जारी करेगा तो सर्कुलर में जो है वो टेबल, चार्ट, ये सारी चीजें जारी करेंगी और जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे इस पॉलिसी में उसके मुताबिक जो है आपका डिसबर्समेंट शुरू होगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरा यह अनुमान है, इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे या और भी चीजें इन्वॉल्वमेंट हो सकती हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं, आपको भी ज्यादा एक्सपीरियंस होगा इस चीज के बारे में, लेकिन मोटा मोटा जो मैं समझता हूं दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा समय लगेगा। अब कितना समय लगेगा इस पर भी थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए, अगर हम जो है पिछले OROP की बात करें, अगर एक कैलकुलेशन करें या फिर उनकी तुलना करें, देखिए OROP का जो पहला रिवीजन हुआ था दोस्तों, उसका पहला नोटिफिकेशन निकला था 7 नवंबर 2015 को। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ ये जो है DSW ने यहां निकाला था नोटिफिकेशन। उसके 3 महीने के बाद जो है PCDA ने सर्कुलर 555 निकाला था 4 फरवरी 2016 को OROP को इंप्लीमेंट, मतलब 3 महीने जो है यहां से लेटर निकलने के बाद PCDA ने भी लगा दिए थे, ठीक है ना। इसके बाद क्या प्रक्रिया हुआ, जब पूरा जो है चार्ट टेबल निकाला गया, उसके बाद जो है उस समय तो बैंक CPPC थे, बैंक CPPC में जो है उसके बाद भेजे जाते हैं, फिर जो है CPPC इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आगे पीछे दे ही रही थी, तो उस हिसाब से काफी समय लग गया था, ठीक है। अब जो है OROP 2 की अगर मैं बात करता हूं कि OROP 2 में आखिर फिर इतना लेट क्यों लग गया, काफी लोग सोचते होंगे कि इतना देर क्यों दिया, भाई 2019 का जो है 2023 में क्यों दिया। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो OROP का सेकंड रिवीजन का एरियर आपको मिला है या फिर लागू हुआ है, वह 3.5-4 साल उसको लग गए इंप्लीमेंट होने में। क्यों लगे? क्योंकि जब OROP 1 लागू हुआ था तो उसके बाद जो है जब डिसबर्सल उसका पेमेंट चल रहा था, तो इस दौरान जो है इंडियन एक्सर्विसमैन मूवमेंट, जो कि आपको पता ही है एक जो है संगठन है हमारा तो एक्सर्विसमैन का, तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी OROP में सुधार को लेकर के लिए, ठीक है ना, कि OROP में सुधार होना चाहिए। इनकी तरफ से जो है एक असली OROP की मांग की जा रही थी कि भाई ये असली OROP नहीं है जो गवर्नमेंट ने
हमें दी है। और इसके कारण जो है दोस्तों वो मामला सुप्रीम कोर्ट में रहा, तो मामला सब जुडिस हो गया, तो गवर्नमेंट चुप बैठ गई क्योंकि मामला जो है ओआरओपी का सुप्रीम कोर्ट में था। तो और जब तक डिसीजन ना आता तो गवर्नमेंट तो चुप हो गई, होना ही था कि भाई डिसीजन ही ना आया तो हमने क्यों पेमेंट करना, वो चुपचाप बैठे रहे। फिर उसके बाद क्या होता है, 14 मार्च 2022 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है डिसीजन आता है। तो 19 से लागू था और 22 में जो है डिसीजन आता है, और वो भी दोस्तों आईएसएम के पक्ष में नहीं आता है, वो गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसी के पक्ष में आता है कि वो बिल्कुल सही था। और 3 महीने का समय देती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि 3 महीने में जो है यह भुगतान कर दिया जाना चाहिए। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी थोड़ा डिले हो रहा था, और ऊपर से जो है इंडियन एक्सिसमैन मूवमेंट ने भी जो है रिव्यू पिटीशन डाल दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। मामला फिर से जो है सब जुडिस हो गया और गवर्नमेंट फिर जो है थोड़ा ढीली पड़ गई। लेकिन जो है वहां पे मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लगातार उठता रहा कि क्यों डिले हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है दिसंबर 2022 में जो सरकार को भी डांट फटकार लगाई कि भाई इसे तुरंत जो है लागू करो, और 23 दिसंबर को जो है कैबिनेट की तरफ से अप्रूव भी हो गया ओआरओपी के रिवीजन के लिए। आपने देखा ही होगा 23 दिसंबर को कैबिनेट ने अप्रूव किया, 4 जनवरी को जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डीएसडब्ल्यू ने जो है इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हालांकि उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फिर से चली गई आईएसएम की जो है इन्होंने जो है जो 4 इंस्टॉलमेंट में देने की बात की है वो सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दोबारा से गई। तो उसके बाद जो है 20 जनवरी को फिर से जो है इसका नोटिफिकेशन जारी होता है, और 20 ही जनवरी को जो है सर्कुलर 666 निकाल दिया जाता है पीसीडीए के द्वारा। और इसके निकलने के बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे तो उसका भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ओआरओपी 1-2 की बात हो रही है, अब ओआरओपी 3 आखिर मिलने कब जा रहा है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था, जो निर्देश दिए थे, उसका गवर्नमेंट ध्यान जरूर रखेगी। नहीं रखेगी तो हो सकता है दोस्तों संगठन फिर से जो है ऑनरेबल कोर्ट में चले जाएं और कोर्ट की तरफ से उसी प्रकार की डांट देखने को मिले। तो गवर्नमेंट अब की बार यहां नहीं चाहेगी। और क्यों नहीं चाहेगी, अगर जो है वो जल्दी से इसे दे देते हैं तो गवर्नमेंट का भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा दोस्तों, एक तो उनको एरियर कम देना पड़ेगा, क्योंकि जितने जल्दी ये लागू कर देंगे उतना एरियर जो है कम बनेगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर वित्तीय भार भी नहीं आएगा और वो इसको दे देगी। दूसरी चीज इसमें क्या है कि जो स्पर्श है, आपको पता है कि मेरे ख्याल से 90-95% जो है डिफेंस पेंशनर्स अब जो है स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं। तो जैसे ये आदेश निकलते तो स्पर्श इस पे बड़ी जल्दी कार्रवाई और भुगतान भी करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि स्पर्श के पास पूरा सबका डाटा है, हर किसी का डाटा है, इसकी इतनी बेसिक है, इसकी बनती है नहीं बनती है, और ये डिजिटल सिस्टम है, फटाफट कैलकुलेट करके आपका पूरा जो है पीपीओ तैयार कर देगा और आपको डिसबर्सल भी शुरू कर देगा। क्योंकि पहले तो आपको पता ही है कि बैंकों में था, किसी का एसबीआई में, किसी का पीएनबी में, किसी का केनरा में, किसी का एचडीएफसी, मतलब अलग अलग बैंकों में थे। तो पहले पीसीडीए उनको जो है सर्कुलर भेजता था, फिर बैंक सीपीपीसी आपको पता ही है, कोई अपने समय पे भी कर देते थे, कोई नहीं भी करते थे, कहीं पेंडिंग पड़ा रहता था। लेकिन यहाँ पर होगा तो सबका एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो स्पर्श इस काम को जल्दी कर देगा। तो प्रक्रिया दोस्तों बड़ी जल्द मुझे लगता है कि शुरू होने वाली है, और जो सितंबर से लेकर के दिसंबर यानी कि इसी साल के अंत तक, इस बीच में दोस्तों मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे और भुगतान की प्रक्रिया भी आपको इस दौरान देखने को मिल सकती है। हालांकि आपकी क्या राय है आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब जो है चलो मिलेगी, जब भी मिलेगी, दिसंबर में मिलेगी, सितंबर में मिले, लेकिन क्या हमको भी मिलेगी, किसको मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, इस चीज पर भी दोस्तों मैं आपको बता दूं। ओआरओपी 1 में जो नॉन एप्लीकेबिलिटी और एप्लीकेबिलिटी बताएगी, भाई किसको ओआरओपी 1 मिलेगी। इसमें जो है दोस्तों आप यहां पर इसको पढ़ भी सकते हैं, और मिलेगी तो सभी को दोस्तों, लेकिन मेन है किसको नहीं मिलेगी। तो 1 में आप देख रहे हैं इसमें 3 वो दिए गए थे कि एक तो जो है जो पेंशनर्स हैं, ये पाकिस्तान बर्मा आर्मी पेंशनर जो भी हैं, दूसरा जो है रिजर्विस्ट पेंशनर्स को बाहर रखा गया था, और जो एक्स ग्रासिया पेमेंट जिनको मिल रही थी तो उनको इससे बाहर रखा गया था। लेकिन जो ओआरओपी का सेकंड रिवीजन हुआ, इसमें एक और क्लॉज जोड़ दिया गया, ठीक है ना। इसमें तो 3 थे, 1 2 3, अब इसमें जो हो गए 1 2 3 4, और चौथा वाला क्या हुआ कि पेंशनर्स रिटायर्ड ऑन 1 जुलाई 2014 आफ्टर प्रीवियस ओआरओपी ऑन प्री मैच्योर रिटायरमेंट। तो जो 1 जुलाई 2014 को भी इसमें 1 जुलाई 2014 उसके बाद जो भी रिटायरमेंट आए हैं प्री मैच्योर, तो उनको जो है
ओआरओपी के दायरे से बाहर कर दिया गया, जबकि ओआरओपी 1 में यह प्री मैच्योर का कोई वो नहीं था। ओआरओपी 1 में मतलब जब से लागू हुआ तो उससे पहले सबको मिला, लेकिन ओआरओपी 2 में इसे बाहर कर दिया गया। अब देखिए आप इस चीज को समझ रहे होंगे, जो प्री मैच्योर हैं ऑन रिक्वेस्ट में कईयों को डाउट रहता है। देखिए और इसके ऊपर क्या मांगे और क्या तथ्यों के साथ मांगे उठाई जा रही है, मैं यह भी आपको बताऊंगा। देखिए जो प्री मैच्योर के लिए जो ऑन रिक्वेस्ट पे हुए हैं उसके लिए जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक कोरिजेंडन जो है जारी किया था 6 जून 2017 को, और इसमें कुछ आर्मी के जो रूल थे, जो दोस्तों आर्मी के ऑर्डर्स थे, उनको चेंज किया गया कि 4 यानी कि ओआरओपी 1 में जो नोटिफिकेशन निकला था 2015 में, वो उसको जो है इनसे रिप्लेस किया गया था, ये वाले आर्मी रूल से। ठीक है ना, 1, 2, 3 ये तीनों रूल से जो है रिप्लेस किया गया था। कब किया गया था? 6 जून 2017 को। अब देखिए ये जो रूल इन्होंने लागू किए वो 1 जुलाई 2014 से किए, यानी कि उस 14 से या उसके बाद जो भी आए हैं, लेकिन उसके बाद मांगे उठना जायज थी, मांगे भी उठी। आईएसएम ने भी अपनी मांग उठाई सरकार से कि भैया ऐसा है कि 7 नवंबर 2015 को आपने नोटिफिकेशन इशू किया, तो 7 नवंबर 2015 से पहले जो भी प्री मैच्योर आए थे तो उनको सबको मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो वॉइस ऑफ एक्स-सर्विसमैन है उनका कहना है कि भैया आपने जो है 6 जून 2017 को ये नए रूल इसमें जो है जोड़े थे, इसलिए जो है 6 जून 2017 से पहले जितने भी प्री मैच्योर ऑन रिक्वेस्ट में आए हैं उनको ओआरओपी का लाभ मिलना चाहिए। जबकि हमारी और सभी एक्स-सर्विसमैन की यह मांग है कि सभी को मिलना चाहिए जो प्री मैच्योर आए हैं ऑन रिक्वेस्ट में, उन्होंने भी वही सेवाएं दी हैं, इसलिए उनको भी मिलना चाहिए। जब जो है 30 जून 2014 उससे पहले वालों को भी मिल सकता है, तो उसके बाद वालों को भी मिलना ही चाहिए। अब देखिए इन रूल के बारे में थोड़ा मैं आपको और थोड़ा गहराई से बता दूं, हालांकि मैंने एक वीडियोज में 2 वीडियोज में बताए भी हैं इन चीजों को। ये रूल क्या है देखिए, 1, 2, 3, ठीक है। अब पहले वाले पे चलता हूं, यह है दोस्तों जेसीओ के लिए, ठीक है। ऑफिसर के लिए भी है वो अलग, मैंने ऑफिसर का नहीं चला, हाँ ऑफिसर के लिए भी है लागू। कई आ जाएं आप बोलें कि यार ऑफिसर के लिए नहीं, ऑफिसर के लिए भी है, लेकिन जो जेसीओ ओआर के लिए है वो यह है। जेसीओ के लिए यह है, आप देख रहे हैं 13(3) 1 आई बी, तो यह है 1 आई, ये ए है और ये है बी। तो ये बी क्या है? एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इस रूल के तहत जो जेसीओ आए होंगे ऑन रिक्वेस्ट पे। दूसरा वाला है दोस्तों वारंट ऑफिसर के लिए 13(3) 2 आई बी, देख रहे 2 आई, ये ए है और ये है बी। बी में भी वही लिखा हुआ है एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन ट्रांसफर टू द पेंशन एस्टेब्लिशमेंट। और ये है दोस्तों अदर रैंक्स के लिए 13(3) 3, 4, तो 13(3) का 3, 4 यह है एट हिज ओन रिक्वेस्ट। तो कुल मिलाकर के जो है जो ऑन रिक्वेस्ट पे आए हैं इस रूल के तहत आए हैं उनको ओआरओपी लागू नहीं है, उनको ओआरओपी 3 में भी नहीं मिलेगा दोस्तों। यह मेरे को जो है बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि ओआरओपी 2 में अगर इनको नहीं दिया गया तो 3 में भी जो है नहीं दिया जाएगा। आप खुद देख रहे हैं, खुद ही जो है एक तो इसमें ऐड कर दिया गया, ठीक है। एक आध और चीज ऐड हो सकती है लेकिन कम नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के नहीं दिया जाएगा। वो बात अलग है कि कोई कोर्ट में जाए या फिर कुछ ऐसी कार्रवाई हो, कुछ कोर्ट कुछ ऐसा ऑर्डर दे, हालांकि कोई इसको जोर शोर से जो है पीएमआर के मुद्दे को उठा भी नहीं रहा। मैं आपको यह भी बता दूं, कोई जोर शोर से इनका मुद्दा उठा ही नहीं रहा है, कहीं भी नहीं, ठीक है ना। अगली बात फैमिली पेंशनर्स की बात मैं करूं कि फैमिली पेंशनर्स भी जो जिनके हस्बैंड जो हैं इन रूल्स के तहत आए होंगे तो उन फैमिली पेंशनर्स को भी नहीं मिलेगा ओआरओपी का लाभ, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सभी फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा, यानी कि अगर सर्विस पेंशनर्स को मिल रहा है लाभ तो फैमिली पेंशनर्स को भी मिलेगा, और सर्विस पेंशनर्स को नहीं मिल रहा है लाभ इन रूल्स के तहत, अगर उनको कुछ हो जाता है फैमिली पेंशन मिलती है तो आजीवन फैमिली पेंशनर्स को भी नहीं मिलेगा। और इस चीज की क्लैरिटी और बता दूं दोस्तों कि ये रूल आपको पता कैसे लगेगा, तो आप अपना जो है डिस्चार्ज अगर निकालेंगे तो सर्विस पार्टिकुलर में जाएंगे तो इस प्रकार लिखा हुआ रहता है यहाँ पे, ठीक है ना, कि रिलीज रिटायर्ड डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस ऑन सो एंड सो बाय द ऑर्डर ऑफ ओआईसी रिकॉर्ड अंडर आर्मी रूल। यह है आर्मी रूल, जैसे ये लिखा हुआ 13(3)(3)(4), तो 13(3)(3)(4), ये 13(3)(3)(4) यानी कि ये प्रीमैच्योर रिटायर हैं, इनको तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई आप इस चीज से। और अपना पीपीओ भी देख सकते हैं, वहां पे लिखा रहता है एट हिज ओन रिक्वेस्ट ऑन कंपनसेट ग्राउंड, लेकिन वहां पर ये आर्मी रूल नहीं रहता लिखा हुआ, आपके डिस्चार्ज बुक में जरूर यह रहता है। तो इस चीज को आपको क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये सारी चीजें थी, ठीक है ना। देखो मुझे तो पसीना आ गया है, तो आपको अगर लगता है कि भाई हम इतनी मेहनत कर रहे हैं
चाहे आपको जैसा भी लगे, अच्छा लगे, खराब लगे, तो कम से कम लाइक का बटन तो दोस्तों आप दबा ही सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ जानकारी इससे हासिल प्राप्त हुई है। और कमेंट बॉक्स में जाकर के तो कुछ ना कुछ आप लिख ही सकते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।